के रुझान है, लेकिन रुझान के साथ साथ तैयार है आशीष चतुर्वेदी कोरिलेशन बताने का नतीजों का और बाजार का। आशीष बताइए क्या रिसर्च किया आपने? सर देखिए, 5 राज्यों के जो चुनाव है, इससे आपको पूरे देश भर का लगभग करीब करीब जो है सेंटिमेंट पता चल जाएगा कि प्रो इनकम्बेंसी है कि एंटी इनकम्बेंसी है। और वैसे भी अगर आप देखें तो बाजार जो है फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो बाजार की जो नजरें हैं फिलहाल के चुनावों को देखकर ये लग रहा है कि 2024 में क्या होगा। और देखिए बाजार में कौन सी पार्टी आएगी, इस पे कैसा आगे जाके रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इसके ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार को चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सरकार कोई भी हो, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश में होती है तो ग्रोथ अलग तरीके की आती है। और वैसे इन 5 राज्यों की जो महत्वपूर्णता है वो मैंने आपको बताया। और खासतौर पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां पर जो देखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि 80 लोकसभा सीट है, यानी लोकसभा की कुल देखिए तो करीब करीब 543 सीट है, तो 14-15% के आसपास का जो वेटेज है वो उत्तर प्रदेश का होता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाजार को जो है स्थिरता क्यों पसंद है, क्योंकि जब से हमारे पास निफ्टी की चार्टेड हिस्ट्री है और अब तक जो केंद्र में सरकार बनी है, इसका विश्लेषण हमने किया। सबसे पहले आपके सामने रखता हूं, आप देखिए जो देवेगौड़ा की सरकार थी और जो करीब 96 से लेकर 98 के बीच में चली थी, वो टाइम देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। कई सारी जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने मिलकर जो है सरकार को बनाया था, करीब 30-35 सरकारों का जो समर्थन था, तो इसके चलते हंग असेंबली देखने को मिल रही थी। तो ये था दौर था 1 जून 1996 से लेके 1997 तक का। और यहां पर देखें तो निफ्टी ने 3% की जो है गिरावट दिखाई है। सेम सरकार थी लेकिन प्राइम मिनिस्टर बदल गए। प्राइम मिनिस्टर आए इंदर कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से लेके 19 मई 1998। यहां पर नॉमिनल 7% की तेजी देखने को मिली। लेकिन इसके बाद जो भारत की पॉलिटिकल स्थिति है, इसमें आपको एक बड़ा सुधार देखने को मिला और आपको स्टेबिलिटी नजर आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है सरकार बनी 1998 से लेकर 2004, यानी पूरा टर्म जो उन्होंने कंप्लीट किया। और इसमें देखें तो निफ्टी में जो है करीब करीब 40% की तेजी जो है और रिटर्न आपको देखने को मिले। इसके बाद भी देखें तो मनमोहन सिंह की सरकार आई और इनफैक्ट मनमोहन सिंह की जो सरकार थी इसने तो 10 साल रखा, तो यानी 2 टर्म इन्होंने जो है एंजॉय किए, तो करीब करीब 372% के जो गेन्स हैं निफ्टी ने आपको दिखाए। और अभी फिलहाल अगर आप देखें तो केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार है और यहाँ पर 2014 से लेकर अब तक है। यहाँ पर थोड़ी स्थिति अगर आप देखें तो अभी पूरा दूसरा टर्म पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 126% की जो रिटर्न्स है वो निफ्टी ने आपको दे दिया। तो सर इस रिसर्च से यही साबित होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो बाजार आपको रिटर्न देगा। तो पहले के दोनों निकाल दो 1-1 साल वाले, देवगौड़ा जी और गुजराल साहब वाले, ठीक है, उन्होंने तो 1-1 साल ही किया। फिर वाजपेयी जी 5 साल रहे पूरे, हाँ, तो 37% उस वक्त बढ़े थे। बिल्कुल। उसके बाद मनमोहन सिंह साहब जो 10 साल रहे 372%। तो अगर 5-5 साल का निकाल कर देखें तो लगभग उतना ही रिटर्न आएगा जो आपको 125%, 150% के आसपास का बन रहा है। एग्जैक्टली। तो 5 साल में अगर आपके दुगुने से ज्यादा रिटर्न हो जाते हैं तो विच इज वेरी गुड, है ना। तो ये तो सिर्फ इंडेक्स में, स्टॉक्स में उससे कहीं ज्यादा आ जाता है। तो नतीजों का जो पूरा विश्लेषण है वो इस लिहाज से देखना है कि ये केंद्र सरकार का, ये राज्य की बाजार को तो 2024 को ही देख रहा है आगे। तो अगर 2024 इन नतीजों को, इन चुनाव को अगर आप सेमीफाइनल मानते हैं, जो कि ज्यादातर लोग मान रहे हैं, ना माने तो आपकी मर्जी। देखो पॉलिटिकली हम किसी को कोई जिद नहीं करते कि मानना ही पड़ेगा। हाँ, हम तो मार्केट में भी नहीं बोलते जिद करते कि भाई ये मानना ही पड़ेगा, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन अगर आप मानते कि 2024 के नतीजों का फाइनल का सेमीफाइनल है और उसके हिसाब से अगर इलेक्शन होने, तो फिर ये बात पक्की कि लंबी अवधि तक अगर कोई सरकार बनी रहती है, और ये फॉर्मूला सबके लिए लागू होता है, ये मत सोचिए कि ये फॉर्मूला सिर्फ बीजेपी के लिए लागू होता है। खुद आप देख लीजिए मनमोहन सिंह साहब की सरकार के वक्त भी अच्छे खासे रिटर्न आए। तो अगर सरकार टिकी रहेगी, लगातार बनी रहेगी, पॉलिसी में एक रूपता रहेगी, तो वो बाजार को पसंद आएगा। ये हमारी रिसर्च कह रही है, जो आप देख सकते हैं इन आंकड़ों में। आशीष धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन रिसर्च आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी है।